नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आंतों और लीवर की जो परेशानी है बहुत ज़्यादा होने के कारण पाचन तंत्र में भी तकलीफ आ रही है और शारीरिक गठन भी इससे कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदरूनी मंगल पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मांसल बहुत ज़्यादा कम है और जब भी यहाँ पर कम मांसल होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मसल्स हमारे शरीर में कम होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े थोड़े समय में ही कुछ ना कुछ परेशानियां स्वास्थ्य के विषय में हमको देखने को मिल जाती है। लीवर के जो कारक होते हैं हमारे हथेली में वो होते हैं गुरु ग्रह, और गुरु का क्षेत्र आपका विकसित ठीक है, लेकिन यहाँ जो मंगल की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मंगल की एनर्जी बढ़ाने के बाद और गुरु का चंद उपाय करने के बाद आपको निश्चित ही लीवर से रिलेटेड, पेट संबंधी रिलेटेड तकलीफ़ों से निजात देखने को मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो मंगल कारक हैं वो भूमि के हैं और गुरु का पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ कारक साबित हो जाएगा। जैसे पीपल और बरगद, इसके अलावा केले का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। जो इन पेड़ों की जड़ें होती हैं उनको अपने साथ कुछ समय की पूजा के बाद रखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः का जाप आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितना हो सके मंगलवार को छोड़ खासकर गुरुवार को ही ये पेड़ लगाना शुरू करिए अथवा इन पेड़ों की सेवा करना शुरू करिए। आपको बहुत जल्दी रिलीफ या सुधार जीवन में स्वास्थ्य के विषय में देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि गुरु का क्षेत्र अंततः खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी विंडो साइन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट तकरीबन हो चुका है और स्ट्रांगली हो जाएगा, जिसके कारण आपको जो भी परेशानी स्वास्थ्य के विषय में आ रही है वो तो ठीक होनी ही है, साथ ही साथ किसी तरह का पद सम्मान या प्रगति जीवन में निश्चित होगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपको आपके काम के रिगार्डिंग या समाज में अपना नाम स्थापित करने के रिगार्डिंग। तो ये जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, बस मंगल की एनर्जी थोड़ी बहुत भी अच्छी हो गई तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा आपको आपके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के आपकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सब में लाभ देखने को मिलने लगेगा, प्रगति देखने को मिलने लगेगा। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि लोग बेवजह लड़ पड़ते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं। तो सूर्य के क्षेत्र पे जब भी आड़ी रेखाओं का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो नाम इस कंडीशन में खराब निश्चित रूप से होता है। कितना भी मेहनत शुभ कर्म किसी के लिए क्यों ना किया जाए, लेकिन नाम सम्मान नहीं मिलता अथवा अपना मेहनत का जो फल है वो दूसरे खा रहे होते हैं। दूसरा एक और नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो है आपके बुध के क्षेत्र पर, वो है आड़ी रेखा यानी क्रॉस का साइन। तो जब यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन में भी कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है और बात कहीं की कहीं और इस कंडीशन में चली जाती है। तो इन सारी स्थितियों को ठीक आपको करना है तो आपके जो खासकर सूर्य है उसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य को मजबूत करने के साथ साथ फ़ायदा जो है आपको आपके पेट संबंधी विषय को लेकर के भी मिलेगा, और दूसरा किसी भी तरह का मान सम्मान या जिसकी योग्यता आपके अतिरिक्त है वो सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिल पाएगी। और आपके आपके वचनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बेफिजूल की बातें करने से बचना चाहिए, बेफिजूल का संवाद करने से बचना चाहिए, बहसबाजी से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चीटिंग होती है, इसमें फ्रॉड हो जाता है पैसों को लेकर के। और दूसरा, कभी भी पार्टनरशिप में या दूसरों के सुझाव के अतिरिक्त काम करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सुझाव काम नहीं आते किसी के भी। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और सूर्य का उपाय आपको भेज दिया जाएगा। ये आज जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आप एमएलए या एमपी या किसी बड़े पद पर पहुंच सकें, क्योंकि जिस भी राजनेता के हथेली में गुरु की स्थिति मजबूत देखने को मिली और सूर्य पर क्रॉस देखने को मिला तो निश्चित ही ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन अंततः इनको पद प्राप्त हो गया। तो वो चीज़ आपके केस में दिखाई पड़ रही है। 80% चांसेस स्ट्रांग हो रहे हैं सिर्फ इस जुपिटर के कारण कि आपको किसी तरह का पद या सम्मान आने वाले 4 साल के अतिरिक्त मिल सकता है। इसके बाद में भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना तो नहीं होगी। इसके बाद में निम्न मंगल बहुत दबा हुआ है। और भविष्य में पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, तो भविष्य की अगर घटनाओं की बात करें तो हम शनि पर आते हैं। तो शनि के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे एक जगह यहाँ पर जो है रेखा काट के गई हुई है और ये समय आपके जीवन का 56 का है।
तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी या धन हानि संबंधी विषय को लेकर के जो योग है वो बन रहा है। लेकिन ऐसा है कि भाग्य रेखा उसके बाद भी आगे बढ़ गई, दूसरी भाग्य रेखा तो और मजबूत हो गई और इसके साथ में अनेकों छोटी छोटी श्रृंखलाएं मौजूद हो गई, जो इस बात का प्रमाण है कि कष्ट तो आएगा लेकिन सरलता से निकल सकेंगे दूसरों के सहयोग के कारण और दूसरे तरह के काम या भाग्य के कारण। तो आपको आपके कर्मों को बढ़ाना चाहिए, पुण्यों को बढ़ाना चाहिए। और शनि का उपाय करने की सेपरेटली कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मंगल का उपाय करेंगे उसी में जो है आप शनि को भी कहीं ना कहीं खुश कर रहे हैं, शनि के भी कर्म कर रहे हैं। जो हम अपने जीवन में निष्काम कर्म करते हैं वो शनि ग्रह के ही अतिरिक्त आता है। अब जो आप पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ों की जो जाकर के सेवा कर रहे हैं तो ये अंततः धर्म के ही अतिरिक्त आ रहा है, सेवा भाव के अतिरिक्त ही आ रहा है, और जो कि शनि ग्रह को भी मजबूत करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो आड़ी रेखा ये उस समय तक आते आते खत्म हो जाए। अगर हम जीवन रेखा के विषय में देखेंगे तो जीवन रेखा में तो अच्छे बदलाव मौजूद है। जीवन रेखा में इस तरीके का बायफोर्क होना यात्राओं का सौभाग्य बहुत हद तक बढ़ा देता है। और भाग्य रेखा के साथ साथ हम अगर सूर्य रेखा और गुरु की स्थिति को ही देख लें तो गुरु अगर हथेली में मजबूत है तो बड़े से बड़ा कष्ट परेशानी सरलता से निकल जाता है। यही रीज़न है कि आपका समाज में नाम और घर परिवार में सम्मान और घर परिवार से प्रेम, सहयोग, ये सब कुछ बहुत अच्छे स्तर का मिलेगा क्योंकि गुरु अच्छे हो रहे हैं। यही रीज़न है कि हमको दूसरी जो सहयोगी रेखाएं हैं जो बच्चों से सुख दिलवाती है, दूसरों से सुख दिलवाती है, उस तरह की सहयोगी रेखाएं भी जीवन में आपके आना शुरू हो रही है 54 के एज के बाद में। तो इसीलिए पारिवारिक दृष्टिकोण की स्थिति भी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अंत समय कैसा बीतेगा तो आपकी यहाँ पर जो भाग्य रेखा इतनी मजबूती से आगे चल गई तो ये बहुत बड़े कर्म को, मेहनत को और मेहनत से मिलने वाले सुख या संपन्नता, सम्मान को दर्शा रहा है, क्योंकि ये रेखा हल्का सा सूर्य की तरफ जा रहा है या सूर्य और शनि के बीच में जा रहा है। तो इस कंडीशन में जिन जातकों के कर्म अच्छे फलित होते हैं, सम्मान लगातार मिलता है या बड़ा नाम सम्मान होने के कारण दूसरों के काम आते हैं, तो उस कंडीशन में भी शनि से थोड़ा सूर्य की तरफ में रेखा जाती है। तो ये सारी स्थितियां दर्शा रही है कि अंत समय भी बहुत अच्छा रहेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के कंडीशन में आपको आपके मंगल को जितना हो सके मजबूत करना चाहिए। मंगल को मजबूत करने का एक और बहुत सरल और साधारण सा उपाय यह है कि सुबह उठते से ही अपने दिनचर्या में व्यायाम को लेकर के आइए। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क, जैसे एक्सरसाइज, योगा हो गया खासकर, तो उसमें हम अपने दिन की शुरुआत में मंगल को एक्टिव कर रहे हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में जो पसीना आ रहा है उससे हमारे शनि ग्रह की स्थिति मजबूत हो रही है। तो ये दोनों की स्थिति जैसी मजबूत हो गई, आपके जीवन में किसी भी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावट जो कम ऊर्जा के कारण आती है वो खत्म हो जाएगी। और वो जैसे ही खत्म होती है तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो रहा, सारे काम पूर्ण होना, गुरु का सहयोग होने के कारण अच्छे लोग जीवन में जुड़ना, अच्छी संगति आ पाना, अच्छे गाइडेंस या एडवाइजेस मिल पाना या फिर अच्छे नॉलेज गेन कर पाना जिसका उपयोग सरलता से आप अपने किसी भी तरह के काम में कर सकें। दूसरा, सूर्य का उपाय करने से जो नाम नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, उन सभी में आपको निजात देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और जो बुध पर सजेशन दिया गया तो कभी भी बिना सोचे समझे अपनी बात को नहीं कहना है, कमिटमेंट्स नहीं करना है, बहसबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, सरकास्टिक वे में बात नहीं करना है। बस इतना चीज़ आप मेंटेन कर लीजिए। कुछ समय यानी 2 महीने के अतिरिक्त आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सुधार होना शुरू हो रहा है, क्योंकि रेखाएं आपके हथेली में बहुत सहयोग करती दिखाई दे रही हैं इन सब विषयों को लेकर के। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो आपको जो पूरी हथेली है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा है। जब हथेली में लंबाई ज़्यादा हो तो ऐसे जातक भावुक किस्म के ज़्यादा होते हैं। जीवन में भाव का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। भाव मतलब आपकी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा दिल से सोच पाते हैं, जितना दिल से समझ पाते हैं, उतना कभी भी दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में अधिकतर निर्णय, अधिकतर काम दिल से ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस काम में मन लग गया फिर तो उस काम को छोड़ेंगे नहीं, आप वो चीज़ हासिल करके रहेंगे, क्योंकि आपका जल तत्व का हथेली है। बाकी जिस काम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, लॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आपको आएगी। जब जल तत्व की हथेली देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक कंपटीशन या बहुत हार्ड वर्क जैसी चीज़ों में सफल नहीं हो पाते।
अपने खुद का काम, सरलता का काम या अपने स्तर का, अपने से ही संबंधित काम में ज़्यादा सफलता मिलता है। तो कभी भी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना या कंपटीशन जैसी चीज़ें यानी प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें नुकसान देती है। जितना ज़्यादा आप अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, अपने इच्छाओं पर कर्म करते रहेंगे और खासकर निष्काम कर्म, वो चीज़ सरलता से आपको मिल जाएगा। उसके लिए फिर ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगा। जब भी फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की निशानी को व्यक्त करता है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी किसी से दब के, किसी के अतिरिक्त रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और खर्चों पर नियंत्रण भी इस कारण से कम हो जाता है। जब भी जो कनिष्ठा उंगली है उसकी दूरी बाकी उंगलियों से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आपकी लिटिल फिंगर पहुंच गई है तो आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा रहेगा, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने, समझा पाने में आप सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचियां देता है और शनि सूर्य का एक तरफ झुकाव होना क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है लेकिन उसके साथ साथ आड़ी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो सीधी खड़ी रेखाएं रिश्ते बनाती है, आड़ी रेखाएं रिश्तों को तोड़ती हैं। अनबन, मतभेद, वैचारिक अनबन, मतभेद और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। तो इस कंडीशन में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की, अपनी बातों से सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने की या मदद करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके कनेक्शंस भी अच्छे होंगे, कनेक्शन से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो रिलेशंस अच्छे होंगे और आपको एट द एंड रिलेशन से लाभ भी मिलेगा। रिलेशन से जिसको लाभ मिलता है तो उनके बुध और सूर्य के बीच में रेखाएं आना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ आ रही है यहाँ पर। ये अगर थोड़ा और मजबूत हो गया तो बहुत सारे काम आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही होना जीवन में शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो क्लीनली डेवलप नहीं है तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है और इसलिए दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजेस भी यहाँ पर आपके पूर्णतः कमज़ोर हैं तो अपने खान पान व दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फैलेंजेस जब हमारे कमज़ोर होते हैं, उसमें मांसल ज़्यादा नहीं होता है, तो कुछ भी बाहर का खाना या किसी दूसरे वातावरण या जलवायु में जाने से परहेज अधिकतर करना चाहिए और सिस्टमेटिकली लाइफ स्टाइल रखना, जैसे समय पर खाना, समय पर सोना, लिमिटेड खाना खाना, कुछ भी नहीं खाना, यानी जो आपके शरीर को सूट करे, जो खासकर यहाँ शाकाहार जो खाना होता है उन सब का उपयोग आप ज़्यादा करना शुरू करिए। फल, सब्जियाँ, इन सब का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये चीज़ करने से क्या होता है कि जो ये फैलेंजेस है ये थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है और ये एट द एंड क्या करता है कि हमारे अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको ख़त्म करना शुरू करता है, जिससे मंगल की भी स्थिति अच्छी होती है। आपका शुक्र अच्छा है इसीलिए ये संजीवनी का काम कर रहा है बार बार, जो आपको हर तरह के शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के कष्ट, परेशानी या सुख सुविधाओं में कमियों से बचाएगा। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य ऐसा शुक्र देता है, लेकिन अपने जीवन को अभी ठीक करने के लिए मंगल को मजबूत करना अनिवार्य है। जब भी किसी के भी अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा हो तो ऐसे जातक फ्लेक्सिबल हो जाते, बहुत लंबे समय तक दुखी किसी भी बात से, परिस्थिति से, लोग से नहीं रह पाते, जल्दी दूसरों को माफ कर आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब नेचर में आती है तो थंब थोड़ा पीछे कर झुकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके यव का जो चिन्ह है वो अधूरा है, तो कोई भी काम लगातार नहीं होता, रुक रुक करके होता है। अंततः हो जरूर जाएगा क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत जा रही है, लेकिन जब इस तरीके का थंब हो तो मेडिटेशन करते रहना चाहिए, दान धर्म पूजा पाठ करते रहना चाहिए ताकि इसका चिन्ह मजबूत हो। और ये जैसे ही मजबूत होता है वैसे ही सीखने समझने की योग्यताओं से लेकर के धन, वैभव, कीर्ति और मटेरियलिज्म यानी सुख सुविधाएं, संसाधन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, पूर्वानुमान, आभास। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। और थंब का जब जॉइंट पॉइंट में एक तरीके से नुकीलापन हो तो इस कंडीशन में यह इस बात की निशानी है कि आपको जिस भी बात से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाएगा,
जो भी बात बहुत ज़्यादा आपको चुभ जाएगी या जो भी बात आप बहुत मजबूती से ठान लेंगे तो फिर तो आपको उससे टस से मस कोई नहीं कर सकता, भले ही कितना ही फ्लेक्सिबल नेचर क्यों ना हो। तो ये दिखाता है कि आपका जो जिद है वो कहीं ना कहीं मजबूत है कुछ कुछ तत्वों को लेकर के। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी अंतरात्मा की इच्छा क्या है। ये चीज़ जैसी पता चल जाती है आपको, जो मेन पॉइंट्स है वो जैसी पता चल जाते हैं कि ये पाए बिना तो जाना ही नहीं है इस दुनिया से, तो वो चीज़ आप निश्चित रूप से पा लेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये मदद करेगा क्योंकि ये अड़ियल बुद्धि को यहाँ पर दर्शा रहा होता है। अभी बात करते हैं गुरु के विषय में। तो देखिए, गुरु के क्षेत्र पे जब ऐसी रेखाएं बहुत उभर उभर के आगे की तरफ आती है जीवन रेखा से, तो महत्वाकांक्षी बनाती है और इसीलिए कभी भी अपने जीवन को नॉर्मल रखना पसंद नहीं करते। हमेशा अपने जीवन को सुधारते रहना, अपने जीवन शैली में तब्दील या परिवर्तन करते रहना, जो कि थंब के कारण भी होता है। जब थंब फ्लेक्सिबल हो तो अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड करते हुए पाए जाते हैं। तो ये रेखाएं लगातार प्रगति या सुधार जीवन में देती है। जब इसके अलावा इस तरह की आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो ये धार्मिक दयालु किस्म का प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर लाती हैं। और उसी के अतिरिक्त अगर कोई चिन्ह बन जाए, जैसे वर्ग का चिन्ह बन जाए या खिड़की का चिन्ह बन जाए, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जिस भी तरह का कर्म है, ज्ञान है, योग्यता है, उसका पूर्णतः लाभ आपको मिलेगा। तो हथेली में गुरु हमको समाज में हमारा क्या रुतबा रहेगा उसको दर्शाता है। और अगर यहाँ पर कोई चिन्ह अच्छा आ गया तो चाहे नाम कितना भी व्यक्ति का खराब हो, कितनी ही तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, अंततः अच्छा नाम स्थापित होता है, सम्मानित होते हैं, लोगों के काम आते हैं और बहुत बड़े लेवल का सोशल वर्क सामाजिक स्तर पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये गुरु की स्थिति बार बार आपको अच्छी बताई जा रही है। शनि की स्थिति में यह है कि थोड़ा सा दबाव है, तो इस कारण से कभी भी काम समय पर नहीं बनता है, रुक रुक करके बनेगा, थोड़ा देरी से बनेगा, समय के साथ में बनेगा, लेकिन अंततः बन जरूर जाएगा क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत आपकी हो रही है। अब आपकी भाग्य रेखा को ही अगर हम देखें तो आपकी भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ हुई और शनि तक पहुंच गई। तो ये दर्शाती है कि आप मनमोजी हैं, अपने मन का हर काम करते हैं, अपने मन का हर इच्छा आप पूरा करेंगे। और आपकी भाग्य रेखा जो जागृत हुई या मजबूत हुई, वो समय आपके जीवन का 26 से 27 के बीच में था, जिसके बाद में या जिस समय से आपने अपने जीवन में धनार्जन, प्रगति और अपने मन के अनुसार काम करना प्रारंभ किया था। इसके बाद में जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है, यात्राएं ज़्यादा कराती है, शादी के तत्पश्चात प्रगति जीवन में या जीवन में सुख सुविधाएं बहुत बढ़ा देती है, लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण बहुत प्रगति आप जैसे जातक कर पाते हैं। इसलिए जितना हो सके लोगों के लिए काम करिए, लोगों के लिए यानी समाज के लिए, बड़ी जो है कम्युनिटीज़ के लिए या जनसंख्या के लिए। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपके चंद्र को और मजबूत करेगा। और चंद्र मजबूत जैसा जैसा होता जाएगा वैसे वैसे आपका मन स्थिर, सुखमय व शांतिमय भी होता चला जाएगा। इसके बाद में आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें से एक शाखा अलग होकर के निकली, जो दो मुखी भाग्य रेखा होकर के जब चलती है तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाते हैं, नहीं तो काम करते हैं। तो वो समय आपके जीवन का 36 से लेकर के 38 के बीच का था। इसके बाद में आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें एक और हल्की सी शाखा और आई, जिसने आपके काम में और ज़्यादा विस्तार किया और दो रेखाएं एक साथ चलना शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक से ज़्यादा माध्यम से काम, धन व सम्मान कमाने के योगों को निर्मित कर देता है। अब इधर पे क्या हो गया कि जब भी शनि के क्षेत्र पर अधिक रेखाएं होती है तो आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम जीवन में करना पसंद करते हैं। इसलिए आपके पास कुछ रहे या न रहे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रहेगा हर विषय को लेकर के। इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर कि आपकी जो रेखा है भाग्य की वो सीधे की सीधे सूर्य की तरफ झुक रही है, और सूर्य शनि के बीच से भी एक रेखा आ रही है जिसे हम विद्या रेखा कहते हैं। विद्या रेखा का तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक का अपना ज्ञान या कर्म दूसरों के बहुत काम आएगा। इसीलिए आपका नॉलेज, आपके काम कम दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रगति दे जाएगा, जो आपकी एडवाइजेस माने या आपके अनुसार काम कर लें। वहीं आप अपने लिए मेहनत सिर्फ करने जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, दूसरे के लिए मेहनत करने जाएंगे, दूसरे के लिए कर्म करेंगे, सामने वाले का काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि आपकी भाग्य रेखा ही चंद्र से निकली है, तो जितना ज़्यादा समाज को देंगे उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। समाज को गाली देंगे तो गाली आएगा, समाज को सुख शांति देंगे, समाज के लिए काम करेंगे। ध्यान रखें, समाज का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं।
तो इस कंडीशन में जिसकी भी चंद्र की भाग्य रेखा रही है, तो लाल किताब कहती है कि उस कंडीशन में जो है हैंडपम्प लगा देने चाहिए, यानी चापाकल। तो हैंडपम्प लगाने से क्या होता है चौराहे पे, कि वहाँ पर कोई भी आकर के प्यासा पानी पी सकता है। तो आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, चंद्र का सहयोग करके, एक तरीके से चंद्र का सहयोग लेकर के। तो चंद्र का सहयोग क्या हो गया, चंद्र हो गया पानी, दूध और लोग। और यहाँ पर आपने अपना कर्म किया, क्योंकि शनि की भाग्य रेखा यहाँ पर जो है चंद्र के द्वारा बन रही है। तो ये काम करने से जितने ज़्यादा लोग वहाँ पानी पिएंगे, बैठेंगे, सुकून पाएंगे, उतना आपका जीवन सुखमय होता जाएगा। तो लाल किताब ने एट द एंड क्या समझाना चाहा कि आप एक रेमेडी कर रहे हैं, उससे आपको किस तरह से अनेकों लाभ मिल रहा है। एक रेमेडी से लाइफ टाइम का लाभ मिल रहा है, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो इससे जिस भी तरह का अभी आपका जो प्रश्न था कि नुकसान हो रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं, शारीरिक संबंधी तकलीफें हैं, वो सब तुरंत खत्म होगी। सूर्य के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि सूर्य का क्षेत्र भी मजबूत है और सूर्य की रेखा भी लंबी है। सूर्य की रेखा जब लंबी होती है तो ऐसे जातक जहां भी जाते हैं नाम कमा लेते हैं बहुत जल्दी, पहचान कमा लेते हैं बहुत जल्दी, नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता है। लेकिन जो इस तरह की आड़ी आड़ी रेखाएं आ रही हैं, ये क्या कर रही हैं, जब हमारे अंदर योग्यताएं बहुत होती हैं और उस योग्यताओं का लाभ नहीं मिल पाता, उस योग्यताओं या कर्म से सम्मान नहीं मिल पाता, तो आड़ी रेखाएं आ जाती हैं यहाँ पे। जब किसी भी काम से मन फटने लगता है, काम में तब्दील करने का मन करता है, क्योंकि आपको क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस मिल नहीं रहा है उस काम में, तो भी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं। जब पिता से सुख न मिले तो भी ऐसी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं। पिता का साथ कम रहे तो भी ये हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अपने पितृ पूर्वजों की आराधना करना और उनके नाम से कुछ भी दान धर्म करना आपके लिए बहुत सुफलकारी रहेगा, आपकी किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आप एमएलए और एमपी निश्चित रूप से बन सकेंगे अगर ये सूर्य की आड़ी रेखाएं आपकी खत्म हो गई तो। बुध के क्षेत्र पर जब एक से अधिक रेखाएं होती है तो बोलचाल की कला में माहिर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आड़ी रेखाएं आती हैं तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसी बात कह जाते हैं बातों बातों में कि सामने वाले को थोड़ा बुरा लग जाए। और इसीलिए बुध पर क्रॉस का साइन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये वक्ता अच्छा नहीं बनाता है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य का तो उपाय जो है करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन आपको इस भी बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सब आपको वापस आएगा, वापस लगेगा। तो जितना हो सके अच्छा कहिए, नकारात्मक परिस्थिति में भी अच्छाई को ही ढूंढिए। हर इंसान में भगवान है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि ये चीज़ करने से अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने या सुनने से आपके बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। गाय को हमेशा चारा खिलाते रहना या हरी दाल खिलाना भी, खासकर बुधवार के दिन यह काम करना और अच्छे परिणाम देता है। धन आता है, नहीं तो जो बिछड़े लोग हैं वो वापस आते हैं, नहीं तो नए लोग जुड़ते हैं। ये इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इस कंडीशन में। इसके बाद में जो आपकी हृदय रेखा है, वो हृदय रेखा में भी हम देखें तो अंततः यहाँ कोई नकारात्मक चिन्ह या प्रभाव कुछ भी नहीं है। और हृदय रेखा यहाँ पर आपकी सीधे निकलते हुए गुरु पर चल गई है, यानी आपका दिल मन बहुत साफ है, वाणी में कहीं ना कहीं खटास है। इसके बाद में जिसका भी हृदय रेखा गुरु से कनेक्ट होता है, ऐसे जातक चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। बहुत दयालु, कृपालु, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को ये देने लगता है। और समाज में रुतबा, मान सम्मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके कनेक्शन अच्छे होने लगते हैं। आप समाज के लिए काम करेंगे, आपकी पहचान निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो सामाजिक स्तर पे बड़े लोगों से जुड़ना, उनके काम आना या अपने रिश्ते सुधारना, ये सारी स्थिति आपके बुध पर निर्भर करती है। आपका बुध की स्थिति अच्छी हुई तो ये जो आपकी हृदय रेखा, ये सब सुख दे देगी आपको जो सुख चाहिए वो अंततः लोगों के द्वारा चाहिए, आप अपने द्वारा नहीं मिलेगा आपको कभी भी सुख। जब लोग आपके साथ रहेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके लिए कर्म करेंगे, आपके द्वारा कर्म करेंगे, उन सब से आपको लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। इसके बाद में जब हृदय रेखा की कोई शाखा सीधे चल जाती है तो खाली बैठना फिर पसंद नहीं करते, तो ये थोड़ा सा सीरियस और इमोशनल टाइप का नेचर यहाँ पर दे देता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति ऐसी रही कि मस्तिष्क रेखा पहले आपकी मंगल से बहुत ज़्यादा जुड़ी रही। मंगल से जुड़े होने के कारण ये एग्रेसिव बना देती है और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति देती है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में 19 के एज तक थी। उसके बाद में आपका जो मस्तिष्क रेखा वो बिल्कुल ठीक हुआ और ये एकदम सीधे चल गया और माइंड लाइन आपका यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है। शॉर्ट माइंड लाइन जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान नहीं रख पाते, प्रक्रिया पे, यानी
सीधे ध्यान होता है काम पे और निष्कर्ष पे, कि इस काम से ये निष्कर्ष आएगा। पिन पॉइंट बात करिए, पिन पॉइंट आंसर सुनिए, ये आपका नेचर है। इसीलिए घुमा फिरा करके बातचीत करने सुनने जैसी आदत को ये हटा देता है। अब ये मस्तिष्क रेखा शॉर्ट है लेकिन स्ट्रेट है, तो ये मानसिक बल को मजबूत करता है, मानसिक स्थिति को मजबूत रखता है। और एक और मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपकी चली, ये मस्तिष्क रेखा, जब भी किसी की दो मस्तिष्क रेखा होती है तो दो तरह के विचार आते रहते हैं, दो तरह की आइडेंटिटी या नेचर यह दे देता है। अब जैसे ये मस्तिष्क रेखा जो मजबूत स्थिति में एकदम आई, वो समय था आपके जीवन का 36, और ये एकदम चली अंततः 52 के एज तक। तो यानी इस उम्र तक आपने अलग अलग तरह के काम किए, अलग अलग तरह के विचार रखे, और हर काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहे। सुबह जो काम अच्छा लगा या जो चीज़ अच्छी लगी वो शाम को बुरी भी लगी। तो दो तरह की मानसिकता से इस समय पर आप थे। अब क्या हो रहा है कि आपकी मस्तिष्क रेखा अब एक हो चुकी है, तो आप अब एक काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उसी से प्रगति कर जाएंगे। इधर पे एक बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल का साइन भी आ सकता है, और अगर आ गया तो ये बहुत ज़्यादा पैसा, धन दौलत या कह सकते हैं सम्मान, ये चीज़ आपको दे देगा। आप क्यों देगा? क्योंकि ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे जो साइन होते हैं ये सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। माइंड लाइन पे ट्रायंगल आ रहा है, यानी जीवन में व्यक्ति ने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, नॉलेज गेन किया है, धोखे भी खाए हैं, कुछ भी किया हो, उन सब का उपयोग अच्छा करेंगे। इसीलिए समय के पहले काम कर लेना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेना, दूसरों के काम आ जाना, व्यापार स्थापित कर देना, या जो कनेक्शन है वो अच्छे हो जाना। अंततः जो बुध की रेखा है वो पैसा ही देती है, तो पैसा बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन को ही दर्शाता है अगर ये मजबूत हो गया तो। इसके बाद में शॉर्टकट अपनाना आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि पर्वत थोड़े कमज़ोर है और मस्तिष्क रेखा शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप काम करना पसंद नहीं करते हैं। जीवन रेखा में क्या हुआ कि पहले जीवन रेखा आपके अंदर चल रही थी, फिर ये दूसरी जीवन रेखा आ गई। जब इस जीवन रेखा में ऐसा परिवर्तन होता है तो जीवन शैली में ही परिवर्तन हो जाता है, जिसमें सुख सुविधा संसाधन तो बढ़ता ही है, जीवन का रस भी बढ़ जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जीवन में 21 की उम्र में हुआ। 21 की उम्र से आपने अपने जीवन का भार उठाया, मेहनत बहुत ज़्यादा करने लगे, एक तरीके से स्वतंत्र आप उस समय पर हो गए। इसके बाद में आपके जीवन में मंगल से ही बहुत सारी रेखाएं छोटे छोटे स्तर पर हमेशा से आती रही, और ये मंगल की रेखाएं क्या देती है? चिंता। चिंता किस कारण? जो भी काम आपने बिना सोचे समझे किया, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में किया, जल्दबाजी हड़बड़ी में किया, उन सब चीज़ों से आपको चिंता आ गई। लेकिन हुआ ये कि आपकी पहले की जो जीवन रेखा है, यानी पहले का जो पुण्य कर्म है, उसने आपको हमेशा से बचाया। दूसरे जो सहयोगी रेखाएं हैं वो भी उम्र 32-33 में और उम्र 37-38 में आकर के सहयोग दे रही है, और आगे तो और भी आपको दे रही है। तो अब तो बच्चों या दूसरों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, ये उसकी रेखा होगी। लेकिन ये जो जीवन रेखा ये कंटिन्यू चल गई, तो जिनके पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत अच्छे होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये रेखा आ जाती है जो जीवन शैली को मजबूत अंततः करती है, कष्टों परेशानियों से निकालती है। इसके बाद में आपकी जो खुद की जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं, सेल्फ मेड लक लाइन, वो आपकी निकली 35, 37, 38 और 40, 41 में। और फिर उसके बाद अब जो है यात्राओं को सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा। फिश सिंबल का साइन थोड़ा और मजबूत हो गया तो मुक्ति या मोक्ष भी देता है लंबी आयु के साथ में, इसीलिए ओल्ड एज आपका अच्छा है। और शुक्र पर्वत जब भी मजबूत होता है तो इस कंडीशन में बहुत सारे इच्छाएं देता है, ऊर्जाएं भी देता है, और हमेशा बड़ी सोच पर काम करना, अच्छी जीवन शैली जीना, अपने आप को बहुत मेंटेन रखना, आस पड़ोस का सराउंडिंग अच्छा रखना, यूनिक चॉइसेस होना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, लविंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, तो अच्छे कनेक्शन, अच्छे रिलेशंस बढ़ेंगे। अदरवाइज पहले आड़ी रेखाएं थी तो इस कंडीशन में जो प्लेजर है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसीलिए यह शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। और गलत संगत आदत लोग लगने की संभावना बढ़ाता है जितनी ज़्यादा आड़ी रेखा हो। जितनी ज़्यादा आड़ी रेखा हो उतने ज़्यादा कंप्लेन होते हैं दूसरों के रिगार्डिंग, इसने ये किया, उसने वो किया। तो अपने जीवन में धन्यवाद लेकर के आइए, दूसरों के प्रति जो है समर्पण की भावना लाइए, आपका शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और शुक्र अच्छे रिजल्ट्स देता है तो सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ जीवन शैली और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत मधुर करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख ऐसा शुक्र निश्चित ही देता है। केतु की स्थिति जैसे बताई गई अच्छी है। चंद्र की स्थिति में भी हम देखेंगे कि चंद्र की स्थिति पे
एक बहुत हल्के से लेवल का, माइनर से लेवल का आपकी आड़ी रेखा आ रही है, क्रॉस का साइन बना रही है, तो ये डर भय चिंता बेफिजूल का देता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन गया तो जन्म स्थान से दूर खुद का घर आपका निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा। और यहाँ पर मरकरी लाइन थोड़ी अगर और स्ट्रांग हो गई या आगे की तरफ और बढ़ गई तो किसी भी तरह का काम या व्यापार बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा, धनार्जन और धन संचय भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा। और यहाँ पर हम देखें आपके लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बचपन से ही थोड़ा सा एक तरीके से गुस्से किस्म का स्वभाव रहा, धीरे धीरे गुस्से पर नियंत्रण आया। अब जो है हृदय रेखा सीधे चल गई तो अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना, बिजी रखना आपकी आदत में हो गया। लेकिन शनि पर क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉस। शनि पर जब भी क्रॉस होता है काम बनते बनते बिगड़ता है, मुंह के पास निवाला आते आते रहता है और अपना मेहनत किसी दूसरे के काम आता है। तो शनि पर जब क्रॉस हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपको आपसे जो नीचे तत्व के लोग हैं उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, जैसे नौकर चाकर, मजदूर और वह सारे लोग जो शारीरिक सक्षम ना हो, इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ खान पान हमेशा इनको कराते रहना, इनसे आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। क्योंकि क्रॉस का साइन शनि पर तभी आता है जब हमने किसी का कर्म मारा हो, और ये राइट हैंड में उतना स्ट्रांगली नहीं है जितना लेफ्ट हैंड में। तो इसीलिए आप उनके लिए कर्म करेंगे, उनको सुख देंगे जो शारीरिक सक्षम नहीं हो, जैसे कि व्हील चेयर दे देना, तो भी ये आपको बहुत काम करेगा। हॉस्पिटल्स में, जेल में या किसी भी तरह से पीड़ित लोगों की मदद करना, धार्मिक किसी भी तरह का कार्य जो है काम करना, आपको आंतरिक रूप से खुश व संतुष्ट व आपका सारा काम बना करके देगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिए और कुछ समय के बाद बताइए कि किस तरह से जीवन में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।